हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियांशु कुमार। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल बोर्ड फैक्ट विद प्रियांश पर। आज हम लोग कूलम के नियम की विशेषताएं और कूलम के नियम की सीमाएं को देखने वाले हैं। कूलम के नियम के क्या गुण होते हैं और कूलम के नियम की क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कूलम्ब कूलम्ब के नियम की विशेषताएं। ये जो कूलम के नियम होते हैं, यह इसकी फर्स्ट विशेषता है, यह एक प्रायोगिकी नियम होती है। यह एक प्रायोगिकी नियम होती है, क्योंकि यह दो पॉइंट के ऊपर दो आवेश को रखता है, मतलब दो आवेश का प्रयोग कर रहा है। यह एक प्रायोगिकी नियम होता है। दूसरा, यह जो होता है, यह समानुपाती को फॉलो करता है। आपको मैंने बताया था जो फोर्स होता है, यह समानुपाती Q1 एवं Q2 के होते हैं। तो यह आप कह सकते हैं जो कूलम लॉ होता है, इसका दूसरा विशेषता यह समानुपाती होता है। तीसरा, यह व्युत्क्रमाणु यह ये जो होता है व्युत्क्रमानुपाती के नियम को फॉलो करता है। मैंने बताया था पिछले वीडियो में, यह व्युत्क्रमानुपाती के नियम को फॉलो करता है। कैसे? तो F समानुपाती बट्टा R²। अब देखिए, यह आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बलों के लिए फॉलो करता है, मतलब आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल को फॉलो करता है। इसमें जो कूलम्ब बल में हम दो बल का यूज करते हैं, एक आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। चौथा, यह किसी आवेश को प्रभावित नहीं करता है। आप ले लोगे एकांक आवेश, पॉजिटिव आवेश, नेगेटिव आवेश, यह सबको फॉलो कर लेता है, तो कोई इशू नहीं है। यह सभी आवेशों को फॉलो करता है। पहले मैंने बताया यह एक प्रायोगिक नियम है, क्योंकि जो इसमें हम लोग यूज करते हैं, दो आवेशों पर हम यूज करते हैं, यानी दो पॉइंट पर यूज करते हैं, दो आवेशों पर हम प्रयोग करते हैं। दूसरा, मैंने बताया कि यह समानुपाती के नियम को फॉलो करता है। तो ये देखिए, समानुपाती के नियम को फॉलो कर रहा है। फोर्स समानुपाती Q1 × Q2। तीसरा, मैंने बताया कि यह व्युत्क्रमानुपाती के नियम को फॉलो करता है। F
समानुपाती, या इसको आप इन्वर्सली भी बोल सकते हो, नो इशू, एफ समानुपाती 1/r²। ये जो r² है इसके लिए इसको व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। तीसरा, सॉरी, ये चौथा, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बलों के लिए कूलम बल फॉलो करता है, मतलब इसका गुण होता है कूलम बल का, कूलम के नियम का। और ये जो पांचवा है, ये सभी आवेशों को फॉलो करता है, किसी आवेश को प्रभावित नहीं करता, यह सभी आवेश को फॉलो करता है। देखिए छठा गुण, ये जो कूलम की विशेषता है जो 6 नंबर पे आएगा, यह गोलीय रूप से समितीय होता है, गोलीय रूप, गोलीय रूप। जो आप ये पॉइंट यूज करते हो यह गोला के रूप में होता है, गोला के रूप में, इसीलिए कहा जाता है कि गोलीय रूप से सीमितीय होते हैं। सीमितीय मतलब समान होना, गोलीय रूप से सीमितीय होते हैं, सीमितीय होते हैं। तो हम लोग अब कूलम के नियम के कुछ सीमाएं देखेंगे कि कूलम के जो नियम होते हैं उनके क्या क्या सीमाएं, लिमिट हो सकते हैं, वह कहाँ कहाँ लगेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग कूलम के नियम की कुछ सीमाएं देखने वाले हैं। ये हम लोग विशेषताएं देख लिए, अब हम लोग सीमा देखेंगे, लिमिट। कूलम के नियम की सीमाएं। कूलम के नियम की सीमाएं तो देख सकते हैं आप, कूलम जो है, कूलम साहब, यह केवल 2 बिंदुओं के लिए सत्य होता है। कूलम के नियम जो होता है यह केवल 2 बिंदु के लिए ही सत्य होता है। और यह सार्वत्रिक के नियम को फॉलो नहीं करता है। यानी कि आप कह सकते हैं ये जो सार्वत्रिक है, सार्वत्रिक मतलब जी, सार्वत्रिक नियम आपको पता होगा, एक फॉर्मूला होता है, F बराबर G/M1/M2/R²। ये ग्रेविटी, ये जो है जी आपका ग्रेविटी एक्सेलरेशन होता है, सार्वत्रिक होता है, या जिसको आप गुरुत्वीय त्वरण कहते हो। यह जो कूलम नियम है यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यह कूलम नियम होता है, यह सिर्फ आवेशों के ऊपर निर्भर करता है। मैंने आपको बताया ही कि जो कूलम बल होता है यह आवेशों को फॉलो करता है। और ये जो है F = G/M1/M2/R², यह द्रव्यमानों के लिए लागू होता है, द्रव्यमानों पर लागू होता है। इसलिए आप कह सकते हो यह सार्वत्रिक के नियम को फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? तो यह आवेशों के माध्यम पर निर्भर करता है, यह आवेशों के माध्यम पर निर्भर करता है। जो कूलम के नियम की जो सीमाएं होती है यह आवेशों के माध्यम पर निर्भर करती है, ना कि
सार्वत्रिक के नियम पर। सार्वत्रिक के नियम का कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला निकलता है, F इजक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2 बट्टा R²। और जो कूलम के नियम के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला निकलता है हम लोग का, F बराबर Q1 इंटू Q2 बट्टा R²। तो कूलम के नियम जो है वह आवेश को फॉलो करता है, और ये जो सार्वत्रिक नियम जो है वह द्रव्यमान को फॉलो करता है। तो आप लोग समझ गए होंगे अब किस प्रकार एग्जाम बोर्ड में लिखना है हम लोग लिखेंगे। तो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो ले सकते हो। तो देखिए अब कूलम के नियम की विशेषताएं। यह एक प्रायोगिकी नियम है। प्रायोगिकी नियम मैंने आपको बताया है, दो आवेश के ऊपर प्रयोग किया गया था कूलम के नियम, और 2 पॉइंट के लिए यह नियम प्रयोग किया गया था, 1 पॉइंट 2 पॉइंट। दूसरा, यह समानुपाती के नियम का पालन करता है, F समानुपाती Q1 इंटू Q2। तीसरा, यह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती के नियम को फॉलो करता है। तो ये फॉर्मूला आप लिख लोगे, F ये लिख लोगे, F व्युत्क्रमानुपाती R²। तो ये आप लिख लोगे। चौथा, 4th नंबर, यह आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल पर लागू होता है। मैंने आपको कूलम लॉ समझाया था, उस टाइम ये भी समझाया था कि आकर्षण जो होता है वह पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में आते हैं तो वे अट्रैक्ट हो जाते हैं। वही प्रतिकर्षण का अर्थ मैंने समझाया था, अगर 2 पॉजिटिव चार्ज आपस में आते हैं तो वह दूर जाने का प्रयास करने लगते हैं। क्वेश्चन 4th के बाद 5th, ये पॉइंट 5th समझिएगा। यह 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल के पास स्थित अन्य आवेश को प्रभावित नहीं करता। ये जो 2 आवेश है, यहाँ पे एक अन्य आवेश आएगा Q0, इसको प्रभावित नहीं करेगा। यह नियम कूलम के नियम। देखिए 6 पॉइंट, यह गोलीय रूप से सीमितीय होते हैं। मैंने आपको बताया ही कि जो कूलम लॉ है यह गोला होता है। पॉइंट जो है आपका पॉइंट, यह स्फेयर होता है। पॉइंट आपका स्फेयर होता है, गोला होता है, तो वह सीमितीय होता है। देख लीजिए, एक गोला है, पॉइंट O पर प्लस Q1 आवेश और इससे कुछ डिस्टेंस पर प्लस Q2 आवेश, इसके बीच का डिस्टेंस R है। तो यह गोलीय रूप से सीमितीय होता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। कूलम के नियम की सीमाएं। तो देखिए, फर्स्ट नंबर, यह बिंदु आवेशों के लिए सत्य होता है। मैंने आपको बताया ही कूलम के नियम होते हैं बिंदु पर लागू होता है। दूसरा सीमा, यह सार्वत्रिक नियम का पालन नहीं करता है। जो नहीं करता है, जो देख सकते हो आप F बराबर G इंटू M1 M2 बट्टा R², यह सार्वत्रिक नियम होता है। क्योंकि यह नियम मतलब कूलम के नियम आवेशों के माध्यम पर निर्भर करते हैं। देखिए, कूलम के नियम से जो फॉर्मूला निकलता है, F बराबर C इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा R²। तो कूलम का जो नियम है यह आवेशों के माध्यम पर निर्भर करता है। यह दोनों आवेश है, यह कूलम का नियम होता है। आई होप आपको यह वीडियो, यह क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आप को अच्छा लगता है तो एक लाइक और एक कमेंट प्यारा सा कर दीजिएगा। थैंक यू।